अगर ईश्वर ने आपको मनुष्य का रूप दिया है और एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में इस जगत में भेजा है और आप चाहते हैं कि समाज में सभी लोग आपकी इज्जत एवं आपका सम्मान करें, तो आपको इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा और सुना होगा कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनसे बिना कुछ पूछे ही वह अपनी सारी राय एवं अपने विचार प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। और अगर आप भी इनमें से हैं तो इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहो। और ये 5 परिस्थितियाँ कौन कौन सी है, इसे हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। इसलिए इस कहानी की भावनाओं में आप खो जाओ उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक समय की बात है, एक गुरुकुल में एक शिष्य रहता था। वो अपने ज़्यादा बोलने की समस्या से अत्यंत परेशान था। वह जब भी दूसरे शिष्यों एवं अपने मित्रों से मिलता तो बिना पूछे ही अपने विचार एवं सलाह देना शुरू कर देता। आश्रम में रहने वाले प्रत्येक शिष्य के बारे में उसके मन में एक सकारात्मक या फिर एक नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता। तथा जब कोई अन्य शिष्य एवं छात्र अपनी कोई भी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। और वह हमेशा अपने सभी मित्रों को बोलता रहता था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। और उसकी इन्हीं बातों से सभी छात्र परेशान थे एवं उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे और जितना हो सके उससे दूर रहने की कोशिश करते। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था और आश्रम में रहने वाले छात्र उसकी पीठ के पीछे उसका मजाक बनाते थे। एवं उस शिष्य को भी ये पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने वाली इस आदत से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। वह भी अपनी इस आदत से परेशान था, परंतु अत्यंत प्रयास के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एवं एक रोज़ वह अपने गुरुदेव के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरुदेव से बताई। तब गुरुदेव ने कहा, हे पुत्र, ज़्यादा वही मनुष्य बोलता है कि वह सब कुछ जानता है, तथा इंसान जो ये समझता है कि वह थोड़ा ही जानता है एवं अभी बहुत कुछ बाकी है जो उसे सीखना है, ऐसा व्यक्ति कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन से ये अहंकार हटा दो कि आपको सब कुछ पता है। और शिष्य ने गुरुदेव के चरणों में अपना शीश झुका दिया। तब गुरुदेव ने कहा, हे पुत्र, एक दिन में मैं तुम्हारी ये ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि किन किन परिस्थितियों में आपको शांत रहना चाहिए ताकि आप अपने आप को दुखी होने से एवं बड़ी मुसीबत में गिरने से बचा सको। तब शिष्य ने गुरुदेव से सहमत होकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। गुरुदेव ने कहा, हे पुत्र, इन 5 परिस्थितियों में व्यक्ति को हमेशा अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली बात, आपको महसूस हो कि कोई भी आपकी भावनाओं को आपके शब्दों से नहीं समझ सकता, उस वक्त आपको सदैव चुप रहना चाहिए। होता क्या है, अक्सर हम लोगों को अपने दुख एवं परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि उन लोगों को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने आप से मतलब होता है एवं प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में ही बात करना चाहता है एवं खुद की तारीफ पसंद करता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों एवं दुखों से कोई मतलब नहीं होता है। हो सकता है शायद 1-2 बार वो आपकी दुख भरी कहानी सुन भी ले, परंतु उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी असहाय
एवं दुखी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने करीबी मित्रों एवं परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी समस्याएं ना बताइए जो आपकी बातों को समझने की बजाय उल्टा उनका मजाक बनाए। दूसरी बात, जब आपको ये नहीं पता हो कि किसी विशेष या कोई खास स्थिति में क्या बोलना हो, या फिर कोई भी ऐसी विशेष घटना जिसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान ना हो, तो हमेशा ऐसी परिस्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान न होने के कारण भी उस विषय में बात करता है, वो हमेशा मजाक का ही पात्र बनता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसे मनुष्य की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही प्रकट कर सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से अनुभव हो। इसलिए आधी अधूरी व यहाँ वहाँ से मिली जानकारी के अनुसार लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको सदैव चुप रहना चाहिए एवं आपको कभी भी कोई भी ऐसी नकारात्मक सोच वाली बातों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, हो सकता है कल वही व्यक्ति दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करे। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके कमज़ोर समय का मजाक बनाए, तब आपको उस व्यक्ति की बातें अनसुनी कर देनी चाहिए और कुछ भी याद नहीं रखना चाहिए। और अगर आप भी ऐसा करते हो तो भविष्य में आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। चौथी बात, गुरुदेव ने कहा, जब कोई आपके ऊपर जोर से चिल्लाए, आपका अपमान करने की कोशिश करे, तो ऐसी परिस्थिति में आप चुप रहकर सामने वाले व्यक्ति के गुस्से को कम कर सकते हो एवं आप उस स्थिति को और ज़्यादा खराब होने से भी बचा सकते हो। अगर आप सामने वाले का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय शांत रह जाते हो, तब ये बात क्रोधी व्यक्ति के सीधे दिल में लगती है एवं क्रोध शांत होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और हो सकता है वो आकर आपसे माफ़ी भी मांगे और अगली बार आप पर गुस्सा होने से पहले 1000 बार सोचेगा। परंतु आपको हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना है। अगर आपके सामने कोई गलत कर रहा हो तो आपको जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग हमारे चुप रहने को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से के लिए चुप रहने का ये तरीका अपने परिवार, रिश्तेदारों, घनिष्ठ मित्रों एवं जान पहचान वालों तक ही सीमित रखना चाहिए, ना कि हर मनुष्य के लिए, क्योंकि अगर हर जगह आप चुप रहने लग जाओगे तो लोग आपका गलत इस्तेमाल करेंगे और आपकी चुप्पी का गलत फायदा उठाएंगे। पांचवी बात, गुरुदेव ने कहा, जब कोई व्यक्ति आपसे उनके जीवन की दुख भरी घटना या अपने जीवन की कोई समस्या बता रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको चुप रहकर सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि अगले ने कोई अपनी समस्या के बारे में बताया भी नहीं और उससे पहले ही समाधान देना शुरू कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति अगर हमसे अपनी कोई समस्या बताता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता, बल्कि बस वह ये चाहता है कि हम उनकी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की समस्या को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस व्यक्ति को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। परेशानी के समय अगर आप किसी व्यक्ति को सांत्वना देना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुन ले, क्योंकि जब हम किसी की बातों को उन्हें बीच में ना रोकते हुए और ना ही कोई सलाह दिए बगैर पहले उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारा सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए हर व्यक्ति की समस्या को ध्यान से सुनना चाहिए एवं जब तक अगला कोई सलाह ना मांगे तब तक कुछ भी ना कहना चाहिए। तथा गुरुदेव ने कहा, एक बात हमेशा याद रखना,
जब आप जितना कम बोलेंगे उतना ही अधिक लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। तब शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया और शिष्य ने अब अच्छी तरह से जान लिया था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है, चुप रहना है, और उसने जान लिया था कि कम बोलकर वह आश्रम में फिर से अपनी मान एवं प्रतिष्ठा पा सकता है। शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया और चला गया।